हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जो कि है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। सो बिना किसी देरी हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शॉप। ठीक है, तो अब एक मिस्टर पर्सल नाम का करेक्टर है जिसकी एक पेट शॉप है। देर इज़ अ कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, बट मिस्टर पर्सल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ। सो उनकी शॉप के अंदर से अजीब सी चिल्लाने की और चीखने की, जैसे बर्ड्स चीखती चिल्लाती हैं, उनकी आवाज़ें आ रही शॉप के अंदर। लेकिन जो मिस्टर पर्सल है वो उसको खुशी खुशी इग्नोर कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। एक ठंडी सुबह को एक स्ट्रेंज कस्टमर उनकी शॉप में आता है। अब आगे देखते हैं। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। सो जो मिस्टर पर्सल थे उनको भूतों पे विश्वास नहीं था। Nevertheless, the man who brought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. अब मिस्टर पर्सल को भूतों पे तो विश्वास नहीं था, लेकिन एक आदमी जिसने दो जो डव्स खरीदी थी और उसका जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था, उस चीज़ को देख के जो मिस्टर पर्सल है ना, उनको एक अजीब सी स्ट्रेंज सी फीलिंग हुई। एक रेयर फीलिंग, एक स्ट्रेंज अनयूजुअल फीलिंग, कुछ अजीब सा हुआ। उनकी फीलिंग मिस्टर पर्सल को हुई जब वो उस बंदे से मिला। एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड lingered the musty smell of an abandoned haunted house. और जो उनका कस्टमर भी था ना, उसकी जैसे ही वो गया, उसके पास से ना एक अजीब सी बू आ रही थी, एक स्मेल आ रही थी। कैसे स्मेल आ रही थी? अब द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडेड हॉन्टेड हाउस। अब मस्टी का क्या मतलब होता है? मस्टी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा काई जम जाती है, कोई ऐसा कमरा हो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीलन हो और फिर वो सीलन बहुत टाइम तक पड़ी रहे, फिर आप उस कमरे में घुसे तो एक अजीब सी स्मेल नहीं आती, बदबू सी, सड़ने की, मस्टी सी, वैसी स्मेल आई। कहाँ आती है स्मेल? जैसे कि अबैंडन्ड घरों में आती है। वो घर जो पता नहीं कितने सालों से नहीं खुले होंगे, ऐसे घर जिनको हम भूतिया घर कह देते हैं ना कभी कभी, उस घर जैसी स्मेल आ रही थी। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फजी मैन, रेड चीक्स एंड टाइट मेलन स्टमक। अब मिस्टर पर्सल कैसे थे? वो छोटे से थे, बाल थे उनके ऊपर, पूरे चेहरे पे, बॉडी पे फजी से थे, उनके एक लाल कलर के चीक्स थे, उनका एक टाइट मेलन सा गोलू गोलू सा छोटा सा स्टमक था। लार्ज ग्लासेस एंड मैग्नीफाइड हिज आइज। अब उनके बड़े बड़े ग्लासेस थे जो उनकी आइज़ को एकदम बड़ा दिखाते थे, सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज जेनाइल फूल। और देख के भी उनको एकदम जैसे आउल होता है ना, जैसे वाइज जेनाइल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, एक अच्छा पर्सन, या जेनाइल को आप ये भी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम कहें समझदार। तो एक समझदार, वाइज, ईमानदार उल्लू के जैसे वो दिखते थे। ही ओन्ड अ पेट शॉप। अब उनके पास एक पेट शॉप थी। ही सोल्ड कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। ही डील्ड विद इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज। एलिंग का मतलब होता है बीमार, कैनरीज एक बर्ड का नाम है। तो उनके पास वो बिल्लियाँ बेचते थे, वो डॉग्स बेचते थे, वो मंकी बेचते थे। उनके पास फ़िश के लिए भी खाना था, बर्ड्स के लिए भी खाना था, और बीमारियों के लिए जो फिशेस को या बर्ड्स बीमारी जो थी उनके लिए भी दवाइयाँ थी। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। और उनके शेल्व्स के ऊपर, ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटेड, सुंदर सजाए हुए, और गिल्डेड का मतलब जिन जिन चीज़ों के ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, उनके क्या केजेस, जिनके अंदर पिंजरे, जिनके अंदर ये सारी बर्ड्स इन सारी चीज़ों को रखते हैं, वो भी मिलते थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन। वो अब अपने आप को अपने करियर में, जिस फील्ड में वो काम करते थे, यानी वो जिनकी पेट शॉप थी, उसके अंदर वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन कंसीडर करते थे। अ कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप। अब उनकी जो शॉप के अंदर ना एक आवाज़ें थी। परवेडेड का मतलब होना फैलना, मौजूद होना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ओके, सो एक कॉन्स्टेंट स्टर मतलब कुछ ऐसे इधर उधर झिलमिल झिलमिल आवाज़ें वगैरह चलती रहती थी उनकी शॉप के अंदर।
Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps, sudden squeaks, small feet scampered in frantic circles. अब ये सारे बताना हम किस तरीके से वहाँ जो एनिमल्स थे, जितने भी ये बर्ड्स वगैरह, तो किस तरीके से बिहेव करते थे. जैसे विस्पर ट्विटर्स, ये ट्वीट कौन करते हैं? बर्ड्स करती, ट्वीट करती, तो वो धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी आवाज़ में ट्वीट कर रही हैं. रसलिंग कौन करते हैं? कैट्स डॉग्स रसलिंग करते हैं. स्क्वील्स कौन करता है? स्क्वील्स भी बर्ड्स करती हैं. चिप्स भी बर्ड्स करती हैं. एंड सडन स्क्वीक्स, वो चूहे वगैरह करते हैं जो छोटी छोटी स्क्वीक्स निकालते हैं. और जो छोटे छोटे पैर इधर उधर घबराते हुए, फ्रैंटिक का मतलब होता है घबराना, काफ़ी ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, और उसमें इधर उधर गोल गोल चक्रों में भागना. फ्राइटेंड एंड बीविल्डर्ड. फ्राइटेंड का मतलब है डरा हुआ. बीविल्डर का मतलब भी यही होता है कि डरा हुआ, कन्फ्यूज्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड एंड ब्लाइंडली सीकिंग, कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं हम इधर उधर चल रहे हैं. ऐसी चीज़ें पूरी उनकी शॉप में चलती रहती थी. अक्रॉस द शेल्व्स पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ. पूरे उनकी जितनी भी शेल्व्स थी वहाँ पे हर जगह ये एंडलेस फ्लिकर, मतलब लगातार लगातार ये ज़िंदगी की ऐसी आवाज़ें, ये जो बर्ड्स वगैरह सब जिंदा है तो उनकी ये जिंदा आवाज़ें चलती रहती थी. बट द कस्टमर हु केम इन सेड, aren't they cute? Look at that little cage. They're sweet. और वो कहते हैं कि जितने भी कस्टमर्स आते थे ना, वो इतने खुश हो रहे हैं, वो देखो कैसे बोल रहे हैं कि देखो कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितने स्वीट हैं. जबकि रियलिटी में स्टूडेंट्स उन केजेस के अंदर वो जो बर्ड्स वगैरह थे वो डरी हुई होती थी. अब वो उनको पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, वो केज में बंद है. आप बताओ स्टूडेंट्स, कोई आपको ऐसे केज में बंद कर देगा तो आपको क्या अच्छा लगेगा? जितने भी माउस, कैट्स, डॉग्स को इन लोगों ने केज में बंद करा हुआ है, ये इमोशन शो कर रहा है कि वो कितने घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे. और जाहिर सी बात, अगर आपको ज़िंदगी भर के लिए इन चीज़ों में, केजेस में घुसा दीजिए, तो शायद आपको डर लगेगा. और लेकिन जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो तो ऐसे बिहेव करें कि देखो कितने प्यारे वगैरह, उनको तो उनकी लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है. एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल. और मिस्टर पर्सल हंसेंगे, वो अपने ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स. ब्रिस्कली मतलब आपने देखा कुछ लोग अपने हाथ मलने की आदत होती है, उस तरीके से अपने हाथ मलते थे. एंड एम्फेथेटिकली शेक हिज हेड. एम्फेथेटिकली का मतलब होता है एग्री करते हो कि हाँ हाँ सच में देखो कितने प्यारे हैं. इस तरीके जो भी कस्टमर आते उनसे एग्री करते हुए वो अपने सिर को हिलाते थे. Each morning, when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfolding his morning newspaper and digest the day's news. अब हर सुबह जब ये शॉप खोलने का रूटीन मिस्टर पर्सल का कंप्लीट होता था, प्रोप्रिएटर का मतलब होता है शॉप ओनर, ठीक है. तो उनका कस्टम मतलब रेगुलर हैबिट, ड्यूटी जो वो हर दिन करते हैं, वो ये थी कि अपने वो स्टूल पे बैठेंगे, अपने काउंटर के पीछे से न्यूज़पेपर निकालेंगे और जितनी भी डेली न्यूज़ आई है हर उस दिन की उसको पढ़ेंगे, अखबार को पढ़ेंगे. डाइजेस्ट का मतलब होता है अच्छे से ध्यान से पढ़ना. As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows and nod in grief agreement. अब इसका मतलब है कि वो जैसे जैसे गाइड जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं उनको देख देख के उनके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ न्यूज़ देख के वो हंसेंगे, कुछ न्यूज़ पढ़ के उनको गंदा फील होगा, कुछ न्यूज़ पढ़ के वो उनको एग्रीमेंट फीलिंग उनके अच्छा फील होगा कि हाँ बंदा सही बोल रहा है जो भी आर्टिकल में लिखा हुआ है, और कुछ न्यूज़ पढ़ के उनको कुछ और फील होगा. इस तरीके से वो हर दिन डेली न्यूज़ में जो भी है वो पढ़ते थे और अपने विचारों को अंदर अंदर सोचते सोचते जो भी वो सोचते थे उनके चेहरे पे दिखता था. ही रीड एवरीथिंग, इवन द न्यूज़, इवन एडवाइस टू द लव लोन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. वो हर चीज़ पढ़ते थे पूरे न्यूज़पेपर में से. इट वॉज अ रफ डे. एक आज का जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा रफ था, हार्ड दिन था. अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज़. अब उनकी शॉप की वहाँ ग्लास विंडोज़ लगी हुई थी, उनके वहाँ से जो हवा आई थी वो टकरा रही थी. स्मोक फिल्म दी विंटरी सिटी एंड एयर विथ ग्रे वॉज ग्रे विथ अ थिक फ्रोस्ट. अब जो हवा थी उसने पूरे शहर को ढका हुआ था, और हवा भी कैसी, वो ग्रे कलर की थी और बहुत ज़्यादा मोटी बर्फ़ जमी हुई थी हर जगह. Having completed his unusual tasks, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolding his newspaper.
अब आज का दिन भी ऐसा ही था। मिस्टर पर्सल ने अपने सारे शॉप खोलने का काम कंप्लीट करा। वो अपने बैठे अपने स्टूल पे और उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइन। अब उन्होंने अपने ग्लासेस को सही करा और डे की हेडलाइंस देखी। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम। अब हर जगह दोबारा से आवाज़ें शुरू होगी, बर्ड्स की, कैट्स की, इधर उधर चहकने की, चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो गई। Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. लेकिन जो मिस्टर पर्सल है उसने उन आवाज़ों पे ध्यान नहीं दिया, उतना ही ध्यान नहीं दिया, कंपेयर करा हुआ है जितना वो अपनी उनकी जो शॉप में घड़ी लगी हुई है उसकी जो मोनोटोनस मतलब नॉर्मल लगातार जो हर बार होती रहती उस आवाज़ पे ध्यान नहीं देते। जैसे क्लॉक टिक टिक करती है ना तो हम ध्यान नहीं देते ना अपने घर में जो हमारे क्लॉक्स होती हैं उनकी आवाज़ें। लेकिन जब रात का टाइम होता है पूरे घर में सब कुछ बंद होता है तो आपको अपनी क्लॉक की आवाज़ सुनाई देती ना। उसी तरीके से जो मिस्टर पर्सल है वो भी उन सारी आवाज़ों को इग्नोर कर रहे थे जिस तरीके से वो अपनी क्लॉक की टिक टिक आवाज़ को इग्नोर करते हैं। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर अ कस्टमर एंटर्ड। अब उनके ना शॉप के बाहर एक बेल लगी हुई थी जो आवाज़ करती थी जैसे ही कोई कस्टमर एंटर होता था। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। लेकिन आज की सुबह वो जो बेल थी वो रिंग नहीं करी। सिंपली ही ग्लांस्ड अप और उसने ऊपर देखा एंड देयर वॉज अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। और उसने देखा कि आज जैसे ही उसको फील हो कि उसकी शॉप में कोई है तो उसने अपने सिर को ऊपर करा और देखा कि डोर के सीधा ही सामने एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी खड़ा है। और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो हवा में से ही कहीं से आया है। ऐसा नहीं कि उसने दरवाज़ा खोल के एंटर हुआ होगा, ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा से ही अपीयर हुआ है। अब जो शॉपकीपर है यानी मिस्टर पर्सल है वो अपने स्टूल से उतरते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। अब देखते ही उसने फर्स्ट टाइम अंदाज़ा लगा लिया मिस्टर पर्सल ने अपने अंदर ही उसकी जैसे इंस्टिंक्टिंग मतलब हमारे जो अंतर्मन टाइप चीज़ होती है, हमें फीलिंग हो जाती है ना जब हमें कोई बंदा पसंद नहीं करता या कोई सामने वाला हमें पसंद नहीं करता है। तो उसी तरीके से मिस्टर पर्सल ने पता लगा लिया कि जो सामने जो इंसान खड़ा है वो उसको हेट करता है, उसको पसंद नहीं करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड ब्रिस्कली टुगेदर एंड स्माइल्ड एंड नोडेड। लेकिन जैसे कि उनकी वो हैबिट थी कि अपने हाथों को मलते हैं, उन्होंने हाथों को मला और स्माइल करा और हिलाते हुए अपने सिर को बोला गुड मॉर्निंग। ही बीम्ड का मतलब बड़ी सी स्माइल दिखाते ना हम जो अपने पूरे के पूरे दांतों को दिखा के हुए, वो उन्होंने दिखाई और कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड। और मैन जो फिर आदमी है वो आगे बढ़ा। हिज सूट वॉज चीप इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू। अब उनका जो सूट था वो सस्ता था, सही से फिट भी नहीं होता लेकिन नया था। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। जो उनका जो चेहरा था, जो उनकी आँखें थी वो ऐसी थी कि आप जैसे देखोगे आप एकदम से अपने चहाते हटा देखोगे नहीं, मतलब जैसे आपने देखा नहीं कुछ लोग होते हैं अब उनकी आप आँखों पे ठीक से देख नहीं सकते क्योंकि जैसे ही आप उनकी आँखों में देखते हो आपको मन करता है कि आप अपनी आँखें हटा लो। उसी टाइप की उनकी शटलिंग ग्लांस थी, उनका चेहरा देखने का मतलब आप उनको देख नहीं पाओगे। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। और क्लोज क्रॉप्ड हेयर का मतलब होता है कि कटे हुए बाल छोटे छोटे से। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट, वो अपनी पर्सल को मिस्टर पर्सल को इग्नोर करता है। ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडो शॉप, और वो इधर उधर शॉप को देखना शुरू कर देता है। अ नास्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। He clasped his both hands across his melon stomach and smiled importantly. I see. By the newspaper we're in a cool spell. Now, what was it you wanted? वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ आज का दिन अच्छा नहीं है, मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज तो बहुत ठंड है, मतलब कोल्ड स्पेल के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। नाउ व्हाट इज़ दैट यू वांटेड, कि आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। और फिर जो वो आदमी है वो मिस्टर पर्सल को एकदम ध्यान से देखता है और वो बोलता है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, कि मुझे केज में कुछ चाहिए।
Something in a cage? Mr. Purcell was a bit confused. You mean some sort of a pet? I mean what I said, snapped the man. मतलब उसको एकदम से गुस्सा आ गया. Something in a cage, something that is small. मुझे कुछ केज में चाहिए, कुछ ऐसा जो छोटा हो. I see. और फिर वो hastened the shopkeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. वो कहता है, और फिर जो शॉपकीपर मिस्टर पोर्सेल है वो हेस्टन करता है, मतलब जल्दबाजी करते हुए जल्दी बोलते हैं, और उनको विश्वास नहीं होता कि वो इतनी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि वो सच में इस बंदे से डर रहे थे. लेकिन वो तो भी फिर अपनी आँख सोचते हुए कहते हैं कि क्या होना चाहिए. नाउ लेट मी थिंक. अ वाइट रैट परहैप्स. आई हैव सम वेरी वाइट रैट्स. वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ सफ़ेद चूहे चाहिए? मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे सफ़ेद चूहे हैं. No, said the man, not rats, something with wings, something that flies. A bird, exclaimed Mr. Purcell. वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा जो उड़ सके. तो फिर मिस्टर पर्सल एकदम से गैस करते कि तुम्हें एक बर्ड चाहिए. अ बर्ड्स ऑल राइट. वो कहता है, कस्टमर कहते हैं ठीक बर्ड ठीक है. The customer pointed suddenly to suspended cage which contained two snowy birds. Doves? How much for those? 550 came the prompt answer, and a very reasonable price. They are a fine pair. 550. The man was obviously crestfallen. Crestfallen का मतलब होता है उसका दिल दुख गया, एकदम से वो डिसअपॉइंट हो गया. अब वो जो स्ट्रेंजर था उसने तुरंत ही देखा कि सामने दो बर्ड्स हैं केज के अंदर, और एकदम से बोलता है कि वो डव्स है ना, वो डव्स कितने की? फिर वो जो मिस्टर पर्सल है वो कहता है कि 550 की. 550 मतलब कितने? $550 की वो दोनों बर्ड्स हैं, और ये बहुत अच्छा प्राइस है, और ये काफ़ी फ़ाइन पेयर है दो बर्ड्स का, बड़ा सुंदर है. और वो एकदम से 550 सुन के वो एकदम से वो हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है. क्यों हो जाता है? He hesitantly produced a $5 bill. I'd like to have these birds, but this is all I've got. Just $5. वो कहते हैं कि ठीक है, मैं वो लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ $5 ही हैं. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at 50-cent reduction he would still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. अब मेंटली दिमाग में, क्योंकि मिस्टर पोर्सल एक प्रोफेशनल मैन थे, शॉपकीपर थे. आप लोग जानते जो शॉपकीपर का दिमाग इतनी जल्दी घूमता है जब पैसों की बात होती है. तो एकदम से उन्होंने दिमाग में कैलकुलेशन करी कि ठीक है, अगर 50 सेंट पे कम हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तो भी प्रॉफिट निकाल लूँगा. तो वो मैग्नमसली का मतलब होता है एकदम दिल खोल के स्माइल करता है और बोलता है, My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. तो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ज़रूरत है इनकी, तुम्हें इतने प्यारे लगते हैं ये, तो ठीक है, $5 मैं ले लूँगा. I'll take them. और फिर उसके बाद he laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage, and handed it to his customer. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering and rushing scurry of shop. That noise, he blurted. Doesn't it get you? वो एकदम से फिर वो पैसे उनको देता है, और फिर उसके बाद जो मिस्टर पर्सल है वो केज को अनहुक करते ऊपर शेल्फ से और उसको पकड़ा देते हैं. और फिर उसमें जो दो आदमी था, वो स्ट्रेंजर, वो अपने सिर को थोड़ा हिलाता है और ध्यान से आवाज़ सुनता है वो जो आ रही होती हैं उसकी शॉप के अंदर. वो कहते हैं कि तुम्हें ये आवाज़ें लगती ही नहीं है क्या? ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ये जो भी आवाज़ें आती है शॉप के अंदर? So Mr. Purcell रिप्लाई करते हैं, Noise? What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could hear nothing unusual. The customer glared. I mean, all this caged stuff drives you crazy, doesn't it? फिर जो कस्टमर है वो बोलता है कि मतलब ये सारे केज जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बर्ड्स वगैरह केज स्टफ, ठीक है, ये तुम्हें पागल नहीं करता है, ये तुम्हारे दिमाग को. मिस्टर पर्सल ड्रू बैक. वो एकदम मिस्टर पर्सल एकदम से थोड़ा पीछे हो जाते हैं. ईडर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक. शायद तो ये जो आदमी था या तो इसने बहुत पी रखी है, ड्रंक है, या तो ये ज़्यादा इंसेन है, ये पागल है. ही सेड हेस्टली. वो एकदम से जल्दबाजी में बोलता है, येस येस सडनली आई गेस सो. वो कहता है कि हाँ हो सकता है, पता नहीं. लिसन. स्टेयरिंग आईज केम क्लोजर. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? वो कहता है कि ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या लगता है कितने टाइम लग गया मुझे $5 ये बनाने के लिए? The merchant wanted to order him out of this shop. अब जो मिस्टर पर्सल हैं वो चाहते थे कि वो उस बंदे को धक्के मार के बाहर निकाल दें, बट ओडली इनफ ही couldn't. लेकिन वो कर नहीं सकता था ना.
He heard himself dutifully asked. वो अपने आप को सुनता है बोलते हुए. Why? Why? How long did it take you? कहते कि कितना टाइम लगा तुम्हें? The other laughed. 10 years at hard labor. 10 years to earn $5.50 a year. वो कहता 10 साल. 10 साल और इतना मेहनत. 10 साल लगे मुझे $5 कमाने के लिए 50 सेंट हर ईयर. इट वॉज बेस्ट. मिस्टर पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम. वो कहता है कि ये समय सही था उसको थोड़ा हंसाने का. माई 10 years, दैट सर्टनली वॉज अ लॉन्ग टाइम. ना वो कहते हैं कि हाँ सच में 10 साल, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है. नाउ दे गिव यू $5. अब मिस्टर पर्सल बोलते हैं एंड चीप सूट एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन. वो कहते हैं कि तुम्हें उन्हें $5 दिए और तुम्हें सस्ता सा सूट पहनाया और ये कहा कि तुम्हें कोई पकड़े नहीं तो तुम संभल के रहो. मिस्टर पर्सल मोप्ड हिज स्वेटिंग ब्राउज. तो अपने मुंह के ऊपर से, अपने ब्राउज के ऊपर से जो पसीना आ रहा था उनको, क्योंकि उनको डर लग रहा था उस बंदे से, तो उसको हटाते हुए कहते हैं नाउ अबाउट केयर फीडिंग ऑफ योर डव्स आई विल एडवाइज. भा द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड अरप्टली फ्रॉम द शॉप. और एकदम से बंदा वो चलाते हुए उस शॉप से बाहर निकल जाता है. पर्सल साइड विद द सडन रिलीफ. और जो पर्सन है वो अपने सांस लेते हैं और उनको जो रिलीफ मिलती है कि अच्छा ये बंदा चला गया. ही वेडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट. वो अपनी विंडो तक जाते हैं और बाहर देखते हैं. जस्ट आउटसाइड हिज पेक्यूलर कस्टमर हैड होल्डेड. और उसकी शॉप के बाहर जो उनका कस्टमर था अजीब सा, वो रुक जाता है. ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई. वो उस अपनी केज को अपने कंधों तक देख रहा होता है और देख रहा होता है ध्यान से कि उसने क्या खरीदा है. Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the dove. और इस बार केज को ओपन करके वो एक डव बाहर निकालता है. He tossed it into the air. और हवा में उड़ा देता है. He drew out the second and tossed it after the first. और फिर दूसरी बर्ड को भी निकालते केज से उसको हवा में उड़ा देता है. They rose like a wind blown ball of fluff and were lost in the smoke grey of the city. वो इस तरीके से हवा में उड़े जिस तरीके से एक कोई फ्लफ हो या कोई बॉल हो, उस तरीके से, और वो हवा में उड़ गए और पूरे गायब हो गए एकदम से. क्योंकि हाँ उस सिटी में तो बहुत वो थी, धुंध पड़ी हुई थी, है ना, मौसम काला था और वो एकदम गायब हो गए. फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम. और थोड़े टाइम तक लिबरेटर मतलब जिसने उनको ख़रीदा था और जो उनको पकड़ लाया था, यानी वो स्ट्रेंज पर्सन की बात करें, वो उनको कुछ देर तक दिखता रहता है आसमान में. देन ही ड्रॉप द केज. और उस पर वो केज को वहीं छोड़ देता है. He shoved both his hands deep in his trouser pockets, hunched down his head and shuffled away. वो अपने पॉकेट्स के अंदर अपने हाथों को डालता है, अपने सिर को नीचे झुकाता है और वहाँ से चला जाता है. The merchant's brow was puckered with perplexity. अब जो उसकी मर्चेंट की ब्राउज होती है ना, वो एकदम से, वो क्या कहते हैं उनको, एकदम से अजीब सी शेप की हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती हैं. परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. सो डेस्परेटली ही हैड द मैन डिजायर्ड द डव दैट ही हैड लेट him have them at reduced price. And immediately he turned them loose. Now why, Mr. Purcell muttered, did he do that? He vaguely felt insulted. इसको लिखा गया है ली ग्रीव ने. अब जैसे ही उसने देखा उस पर्सन को कि उसने बर्ड्स को दोनों को हवा में उड़ा दिया और केज को वहीं छोड़ के वहाँ से वो चला गया, तो अब जो मिस्टर पर्सल, वो अजीब से उनको फीलिंग आई कि ये बंदा ऐसा क्यों करेगा. स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, उस बंदे ने, वो जो भी स्ट्रेंज पर्सन था, अब वो खुद कह रहा है कि उसको 10 साल लगे इतने पैसे कमाने के लिए, हर साल 50 सेंट, और उस उसने डव्स खरीदी और फिर उन दोनों डव्स को हवा में उड़ा दिया और वो वहाँ से चला गया. क्या लगता है वो पर्सन ने ऐसा क्यों करा? ऐसा क्या था उस पर्सन ने बर्ड में देखा कि उसने बर्ड्स को छोड़ दिया, इतनी मेहनत करके पैसे कमाए और फिर पर छोड़ दिया. और ऊपर से ये कौन सा काम था वो जो पर्सन ने कहा कि उसको हर साल से 50 सेंट ही मिलते थे. क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का मतलब क्या था, कि क्या बताना क्या चाह रहे थे हम इस स्टोरी के अंदर. और इस स्टोरी के अंदर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा नोट है कि वो जो मिस्टर पर्सल की पेट शॉप थी, उसके जो पेट्स वगैरह वो काफ़ी डरे हुए हैं. उनकी फीलिंग्स दिखाई गई कि किस तरीके से चिल्लाते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, वो स्क्वीक ट्विटर करते रहते हैं. लेकिन जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा कह रहे हैं, जबकि वो एनिमल्स केज के अंदर है.
वो केज के अंदर बंद है, तो भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है? क्या हमें अच्छा लगना चाहिए जब हम किसी को केज के अंदर देखें, किसी को अंदर बंद देखें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स? मैं आपके व्यूज़ दे जानना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हो, क्या समझते हो इस चैप्टर को पढ़ के, इसमें क्या बताने की कोशिश करी जा रही है। स्टूडेंट्स आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कुछ भी मदद चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।